परंतु गुरु महाराज कहते आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। ये जो जन्म और मरण का दुख है ना, ये बहुत बड़ा दुख है। इसी के छुटकारा के लिए भक्ति किया जाता है। तो अभी हमको समझ में नहीं आता कि बड़ा दुख है कि छोटा दुख है, परंतु संत महापुरुष जब आपके खोपड़ी को, आपके सोच को थोड़ा पीछे ले जाते हैं ना, तब समझ में आता है। जब आपके सोच को थोड़ा आगे ले जाते तब समझ में आता, तब खोपड़ी में बात घुसती है कि आवागमन क्या है। कहते जब आदमी जन्म लेकर के 3.5 हाथ का हो जाता, बड़ा हो जाता, मोटा सोटा हो जाता, होशियार हो जाता, शरीर समांग सब कुछ से फिट हो जाता, तो अपने आप को शेर समझता है। लेकिन एक दिन वो जो है ना, एगो फुटबॉल के तरह था, छोटा सा अंडा डिम्मा के तरह था। वो माँ के पेट में था और माँ के पेट में वो उल्टा लटका हुआ था, पैर ऊपर सर नीचे को झूल रहा था। उस समय जो है मांस और खून पानी के लोथ जो बना हुआ रहता, उसी के बीच में वो डिम्मा पड़ा हुआ था। कुछ न बोलने का ढंग न चलने का ढंग था। उसके नाभि में जो ये नस जुड़ा हुआ था, उसी नस से जो उसकी माँ जो भोजन भाजन करती है, तो उसी बच्चा का उसमें पालन पोषण होता है। उस कार कोठरी में 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 9 महीने तक सड़ रहा था। उस गंदा नाली में, पैखाना पेशाब के घर में, पेट में क्या रहता है? पेट में पैखाना ही पेशाब रहता है ना, और उसी बीच में वो था, सड़ रहा था, पीड़ा को झेल रहा था। और वहाँ पर क्या कह रहा था कि हे प्रभु, आप हमको उबार लीजिए, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं भूलूंगा, क्योंकि इतना दुख तो कभी कोई सोच नहीं सकता जितना हमको दुख हो रहा है। भगवान कहते तू लोग बहुत होशियार हो, जब दुनिया में भेज देता हूँ तो अपने आप को गुरु घंटाल समझते हो, अपने आप को होशियार समझते हो, स्मार्ट समझते हो, पढ़े लिखे समझते हो, बुद्धिमान समझने लगते हो। सारा अकल मति मारी चली जाती है तुम्हारी कि तुम क्या दुर्गति में थे, इसलिए तुम यहीं पड़े रहो, सड़े रहो, अच्छा है। फिर गिड़गिड़ाता है कि प्रभु हमको क्षमा कर दो। एक भजन है, माता के गर्भ में भक्ति कबूल ल, बाहर आई सुगना माया में भूले लो, लइहे जमराज वहाँ पाई पाई जोड़ के, उड़ जइहे सुगनमा एक दिन पिंजरवा को छोड़ के। वो तो बाद में हिसाब होगा, पर भगवान कहते तुम इस पेट में सड़े रहो। पर बार बार जब गिड़गिड़ाता है ना, तो देखिए कोई माँ बाप जो है ना, संतान के लिए सजा तो देते हैं, लेकिन माँ बाप इतना कठोर चंडाल तो नहीं होते ना कि हमेशा के लिए सजा देते रहे। तो अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। तो भगवान कृपा करते हैं। आज जो सड़ा ये कीड़े मकोड़े के रूप में जीव जो छोटा सा अंडा डिम्मा के रूप में पेट में सड़ता और सिजता रहता है, तो वहाँ पर भगवान कहते ठीक है, और उस दुख से उसको बाहर कर देते हैं। पर भगवान ने एक भक्त को कहा कि देखो तुम लोग दुख में ही अच्छा रहते हो, जब सुखी हो जाते हो तो बहुत होशियार बनते हो, इसीलिए यहीं पड़े रहो। भक्त ने कहा प्रभु तो ऐसा कौन सा होशियारी हम लोग करते, आप बतलाइए। तो भगवान ने कहा सुनो, एक सेठ जी था, वो पूजा पाठ खूब करता था, तो अपने नौकर को भेजा नारियल के लिए, पूजा के लिए। तो नौकर गया तो लौट के आ गया, क्योंकि नारियल 20 रुपये में दे रहा, बोला 5 रुपये का ज़माना गया, अब 20 रुपये में नारियल होगा। तो सेठ जी अपने से खरीदने गया, दुकानदार को बोला कि 5 का 20 क्यों ले रहे हो? तो दुकानदार बोला 5 में मिल जाएगा, लेकिन चढ़ के तोड़ना पड़ेगा। तो सेठ जी सोचा 15 रुपये का फायदा होगा, अपने से गाछ पे चढ़ गया, नारियल गाछ पे चढ़ तो गया। अचानक जब ऊपर से नीचे देखा ना, तो डर से हड्डी पसली एकदम एक हो गया, पसीना छूटने लगा, कांपने लगा। सोचा यदि यहाँ से गिर गए तो हड्डी पसली कुरकुट हो जाएगा, चोखा बन जाएंगे जब गिरेंगे तो।
डर के मारे भगवान को कोबला किया कि हे भगवान हमको बचा लीजिए, जान है तो जहान है, यदि हम बच गए तो सब धन संपत्ति दान में लुटा दें। कोबला कर लिया, हिम्मत बना के धीरे धीरे उतरने लगा। तो उतरते उतरते आधा दूर जब उतरा ना, तो सोचा कि अब तो लगता उतर जाएंगे। फिर कहते भगवान जब सब कुछ दे देंगे आप ही को, तो हमको भी 5 गो बाल बच्चा है, वो कहाँ जाएगा। अच्छा चलो 5000 का लड्डू बांट देंगे ये भक्तों के बीच में। अब फिर उतरने लगा। और उतरते उतरते पैर जब धरती पे ठग गया ना, ऐसे गाछ को देखा ऊपर, कहते भगवान अब चढ़ना चढ़ाना क्या है, सब कुछ तो आप ही का है। अब बात रही चढ़ाने की, तो आप नो कभी चढ़ेंगे गाछ पर, नो कुछ हो चढ़ाएंगे, अब हम चले यहाँ से। भगवान कहते तुम लोग ऐसे होशियार हो, दुनिया में आते हो तो इतना कमासुद बन जाते हो कि मूल चीज को भूल जाते हो और झूठे में पड़े रहते हो। सपने को अपना समझा, अपने को सपना समझ लिया। तो इसलिए ये जीव माँ के पेट में दुस्सह दुख पीड़ा वेदना को झेलता रहता है 9 महीने तक काल कोठरी में। इसलिए एक गर्भोपनिषद में अथ 9वें मासे सर्वलक्षण ज्ञान कर्ण संपूर्णो भवति पूर्व जातिम स्मृतिम शुभा शुभम च कर्म विन्दति। मतलब बच्चा 9 महीने जो पीड़ा झेलता है तो उसे हजारों हजार जन्मों के दुख याद आने लगता है, और फिर प्रभु से करार करता है कि प्रभु इस दुख के दलदल से निकाल दो, और फिर मैं ऐसी भक्ति करूँगा, ऐसा समर्पित भाव से भजन करूँगा कि फिर न कभी दुख होगा, न कभी न आपको भूलूंगा, न कभी इधर आऊँगा। तो ऐसी ऐसी पीड़ा माँ के उदर में होता है। तो यही है आवा, मतलब आना, आगमन, जाना। क्या जाते समय लोग हंसते हुए जाते हैं? किसी का गलफरा ऐसे उलट जाता, मुंह से लेर टपकने लगता है, उधर से पोता आता है मुंबई कलकत्ता से, रसगुल्ला का रस देता है तो गलफरा से बाहर ही निकल जाता है। जीते जी कभी पानी नहीं दिया, आज रसगुल्ला का रस दे रहा है, पर नसीब खराब, वो कहाँ पिएगा, खाने वाला तो चला गया। तो जाते समय वो जीव को भयंकर यातना होती है, बहुत पीड़ा। कहते 1000 बिच्छू का डंक मार दे उतना कष्ट उसको मरते समय होता है। आप लोग सोचते हैं जिसको होता है, हमको थोड़े होगा। सबको होता है, सबको जन्म के समय हुआ, सबको मरने समय दुर्गति तो निश्चित है, चाहे आज हो कि कल। आपको हम बोले तो इसका ये मतलब नहीं कि हमको नहीं होगा, सबको होगा। तो गुरु महाराज अथवा जितने भी संत हैं उन्होंने सर्च किया, उन्होंने जांच किए, परखे, तो उसको बीमारी पकड़ में आ गई। जितने भी दुख हैं, जितने भी बीमारी है, सबका जड़ तो यही है, ये जन्म लेना और मरना। इससे कौन छूटेगा? कौन होशियार, कौन बुद्धिमान इससे छूट सकता है? न धनवान, न बुद्धिमान, न बच्चे, न बूढ़े, न जवान, कोई नहीं छूट सकता। को मरना ही पड़ेगा, जो मरेगा उसको जन्मना ही पड़ेगा। छुट्टी छूटने वाला नहीं है। एक आदमी बोला कि जीते जी तो छुट्टी है नहीं, लगता मरने के बाद ही छुट्टी छूटेगा। तो दूसरे ने कहा मरने के बाद छुट्टी नहीं छूटेगा, मरने के बाद ड्यूटी लगेगा। मतलब मरने के बाद और दुर्गति होती है। कबीर साहब कहते पहला जन्म भूत का पहियो, 7 जन्म पछतइयो। आगे तो धोबी के घर गधा होइयो, कटे घास नहीं पैयो। अभी तो पूरी या कचौड़ी देखते थे जिसे पानी टपकने लगता, उस समय घास भी नहीं मिलेगा। तेली के घर बैला होइयो, अखियन खलसा लगइयो, आ कोस 50 घरे में चलियो, बाहर हो न पैयो। अभी चश्मली बनते, चश्मा पहन के फैशन मारते हैं, उस समय खोलसा लगाया जाएगा आँख के बगल में। अभी सैर करने मार्केट घूमते हैं, उस समय कोल्हू का बैल घूमती रहता 50 कोस, बाहर भी नहीं निकल पाता है। तो छुट्टी छूटने वाला नहीं है, ड्यूटी लगने वाला है इस शरीर के बाद। यदि कभी छुट्टी छूटेगा तो इसी समय, इसी शरीर में यदि समय निकाल करके कुछ कर लीजिए तब छुट्टी छूट सकता है। कहने का मतलब कि संत महापुरुष कहते जाने वाले को आना भी पड़ेगा, आने वाले को जाना ही पड़ेगा। ये आना जाना लगा रहता है।
भगवद गीता में है, भगवान कहते अर्जुन से, हे अर्जुन, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे नौतम सोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। जो जन्म लिया है ना, वो मरना ही है उसको, आज मरे कि कल कि परसों। लंबी लंबी आयु लेकर आते वो भी मर जाते हैं। रावण ने वरदान लिया कि हम अमर हो जाए। ब्रह्मा जी कहते अमर हम ही नहीं थे, तुम कहाँ से हो जाओगे। ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा था। तो अच्छा, तो ये वरदान दो कि हम किसी से नहीं मरे, नर बानर को छोड़कर। हम काहू के मरे न मारे, नर बानर दो के बारे। मतलब ये दोनों को छोड़ के हम किसी से नहीं मरे, क्योंकि रावण सोचता था नर बानर को तो हम ऐसे ही चबा चबा के खा जाएंगे, तो ये हमको क्या मारेगा। अब बाकी किसी से मरेंगे नहीं, अब मारा उसी नर बानर से। हिरण्यकश्यप ने कहा कि हम कभी नहीं मरे, वो भी वही माना था। ब्रह्मा जी कहते मरोगे तो जरूर, लेकिन और जुगती लगाओ। का न दिन मरो, न रात, न घर, न बाहर, न धरती, न आकाश, न अस्त्र, न शस्त्र, न 12 महीने में कहीं नहीं मरो। मतलब मोटा मोटी ये मांग लिया कि अब मरना ही नहीं है। लेकिन वो काल का जो है ना चाल बड़ा सूक्ष्म होता है, वो काल की चाल को कोई परख नहीं पाता है। और काल जब मर रहा तो हिरण्यकश्यप भी मर गया। और नरसिंह भगवान बन के भगवान आए और उसका पेट को फाड़ करके सब वचन को सत्य करते हुए भी मार दिया। तो मरना तो सबको पड़ता है। धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है नर नारायण भगवान का। कहते हैं कि नर नारायण भगवान का अवतार कैसे हुआ। एक सहस्र कवची राक्षस था। वो राक्षस ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि हमको 1000 कवच दे दीजिए। कवच जो लगाते हैं ना हाथ में सैनिक लोग सीने में, तो वही दे दीजिए। आप वरदान ये दीजिए कि जो मेरे एक कवच को तोड़ने के लिए किसी व्यक्ति को 1000 वर्ष तक लड़ना पड़े, और वो 1000 साल हमसे लड़ेगा तो मेरा एक कवच टूटेगा, और मेरा एक कवच जैसे टूटा के लड़ने वाला मर जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिए। अब कहिए कोई आदमी लड़ते लड़ते 1000 साल के बाद उसके कवच को तोड़ दे, पर यह था कि 1000 कवच जो टूट जाएगा तब हम मरेंगे, और नहीं तो हमारे एक कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल लड़े, लड़ने के बाद वहीं मर जाए, हम नहीं मरे। अब ये सोचा कि भाई कौन ऐसा है जो हमसे लड़ेगा मरने के लिए, क्योंकि लड़ने के बाद यदि एक कवच तोड़ दिया तो वही मर जाएगा, दूसरा कवच वो कहाँ से तोड़ पाएगा। 1000 कवच तो दूर की बात रहे, तो इस तरह से हमसे कोई लड़ेगा नहीं, हम मरेंगे नहीं, तो हम अमर हो गए। ये वरदान लिया, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। पर वो जब अत्याचार फैलाने लगा तो भगवान नर नारायण रूप में अवतार लिए। तो भगवान नारायण ने उससे लड़ना चालू किया, और नर भगवान जो थे वो तपस्या करना चालू किए। तो 1000 वर्ष तक भगवान नर ने तपस्या किया, और 1000 वर्ष तक भगवान नारायण ने उस सहस्रा कवची राक्षस से लड़ा। तो 1000 साल जैसे लड़ा तो उसका एक कवच टूट गया और भगवान नारायण मर गए। अब क्या होगा, तो नर भगवान जो थे वो जो तपस्या किए थे तो 1000 साल के तप के बल से नारायण भगवान को जीवित कर दिए। अब नारायण भगवान बैठ गए तप करने के लिए, और वो नर भगवान अब उससे लड़ने लगे। फिर 1000 साल लड़ा इन्होंने, फिर उसका दूसरा कवच टूटा तो नर भगवान मर गए। फिर नारायण भगवान ने तप के बल से उसको जिला दिया, फिर नारायण भगवान तप में बैठ गए, फिर नर भगवान लड़ने लगे। इस तरह से बारी बारी से दोनों लड़ करके तप करके जिलाते गए, मरते गए, और इस तरह से 9,999 कवच को तोड़ दिया। अब एक ही कवच बचा था, उसको मरने वाला था, तो डर के मारे सूर्य भगवान के पास चला गया। सूर्य भगवान ने उसे बचा लिए।
और वही समय पाकर के कुंती माँ के कान से प्रकट हुआ, कर्ण नाम कहलाया। और इस समय वही नर नारायण भगवान कृष्ण और अर्जुन बन के आए। तो वही नर जो था अर्जुन, इस बार नर की बारी थी, तो अर्जुन के हाथे वो सहस्रा कवची जो कर्ण बन के आया था, आज वो मारा गया। श्री सद्गुरु। परंतु वो मरा कि नहीं मरा? कैसा वरदान ले रखा था फिर भी मरा। तो मरना तो सबको पड़ेगा, पर यही है कि मरने का कला जो है वो सीखना पड़ता है। तो मरने की कला से जो मरते हैं, तो मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। जहाँ मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। मरने की कला तो बहुत लंबी बात है, बहुत ऊंची बात है, पर साधारण बात यह है कि मरते मरते भी भक्ति भजन करते हुए मरेंगे तो शुभ गति हो जाएगी। आगे के तो बहुत बात है। वैसे कहते जीते जी 5 तरह के शरीर हैं, ये 5 शरीर से अपने आप को छोड़ा लेना, यही असली मरना। ये संत लोग मरते हैं, यही मरना सबरी माँ ने मरी थी। तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जा नहीं फिरे। ये तो बहुत जन्मों की बात है, पर इस जन्म की बात जो साधारण दर्जे के भक्त हैं उसके लिए यही है कि भक्ति भजन करते करते मरो तो सदगति नहीं तो दुर्गति हो। परंतु मरना लगा हुआ है, सब मरते हैं। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। ये लकड़ी में चला जाता है, एक डोली चली एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। डोली अर्थी से कहती है, अर्थी तुमने मुझसे मिल करके बड़ी गलती कर दी, मेरा तो शुभ शुभ जतरा हो रहा था, तुमने अशुभ डाल दी, हमारे जतरा को खराब कर दी। तू श्मशान घाट को जाने वाली, झल्ले मरने वाली, हम तो अपने पिया के घर जाने वाली हूँ सज धज के। अर्थी कहती सुनो, तुम में हमें कोई अंतर नहीं है, 4 तुझ में लगे 4 मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े फूल मुझ में चढ़े, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। तू पिया को चली मैं पिया से चली, फर्क यही है कि तू पिया के घर जा रहे और मैं इस संसार को छोड़ करके जा रही। तू जहाँ को चली मैं जहाँ से चली, तू विदा हो चली मैं अलविदा हो चली। ये घर से विदा होकर दूसरे घर, हम तो सदा सदा के लिए विदा हो रहे। कहने का मतलब कि मरना सबको पड़ता है। तो ये मरना बड़ा दुख है, जन्मना भी बड़ा दुख है, यही दोनों दुख है। और इसी से छूटने के लिए कहते भक्ति है। तो जो भी बुद्धिमान है समझदार है वो इस चीज़ को करते हैं, क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो रोगी बन के हॉस्पिटल में पड़ा रहना चाहेगा? कोई है? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो जेल में सड़ा सड़ा रहना चाहेगा? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कुआं में गिर गया तो वहीं पर बैठा पड़ा रहेगा? हर व्यक्ति आज़ादी चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, मुक्ति चाहता है। तो इसीलिए यदि आपकी चाहना ये है तो संत महापुरुष का इसका यही मार्ग है, भक्ति कीजिए। नव दरवाजा खुला उड़न को नित्य उठी चाहता, कर लीजिए भगवान याही में भले अपना। आवागमन मिट जाए मिटे जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। तो इसको करिए।